कि अपने बच्चों को भी सेविंग की आदत डालें, यानी कि आपका बच्चा जो भी चीज़ की इच्छा कर रहा है आप उसको दिलाए जा रहे हैं, उसको एहसास करवाइए कि पैसा कितना ज़रूरी है और कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भावना जोशी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को कर रहे होंगे एंजॉय। तो दोस्तों, वेलकम करती हूं आपका अपनी इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे कि अपने छोटे छोटे खर्चों में से कुछ पैसा बचाकर हम कैसे सेविंग कर सकते हैं। खर्चे बहुत ज़्यादा हैं आजकल, सबके पास खर्चे हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, बिना सेविंग के हमारे पास बहुत पैसा बच जाता है। देखिए, जितना हमारी सैलरी है, जितना हमारे पास पैसा है, उससे कहीं गुना बड़े हमारे खर्चे हैं। तो उन छोटे छोटे खर्चों को हम कैसे मैनेज करें और अपनी इस महंगाई में कैसे अपने पैसों की बचत करें, इसी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों देखो, जहाँ पर पैसा खर्च करना है वहाँ पर आपको पैसा खर्च करना चाहिए। अगर आप वहाँ पर पैसा खर्च नहीं करेंगे तो आप कंजूस कहलाएंगे, है ना। पैसे बचाने का मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस हो गए। देखिए दोस्तों, अगर बात आती है अपनी फैमिली की, अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड्स की, तो वहाँ पर आपका पैसा खर्च करना ज़रूरी हो जाता है। अगर उन जगह पर आप अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे तो आप ज़रूर कंजूस कहलाएंगे, है ना। तो जहाँ पर पैसा खर्च करना ज़रूरी है वहाँ पर आपको पैसा खर्च करना है। लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारी सेविंग हो सकती है या ये वाला खर्चा हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट हमारा यहाँ पे जा सकता है और ये हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है, तो वहाँ पर आप खर्च करने से बच सकते हैं। जहाँ पर आपको लगे कि ये हमारे यूज की चीज़ नहीं है, ये फिजूल खर्ची है, तो वहाँ पर आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। अपने दिल को नहीं मानना है, अपने शौक भी पूरे करने हैं, अपने दिल की इच्छा भी पूरी करनी है। लेकिन जहाँ पर बात आती है अपने हेल्थ की, वहाँ पर आपको खर्च करने से बचना है। अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर खाना खाकर अगर आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम होती है, आप बीमार हो जाते हैं, तो ऐसी जगह पर कुछ भी खाने से आपको बचना है। तो ऐसे ही कुछ टिप्स मैं लेके आई हूँ जिससे आप अपने कुछ ना कुछ मनी को सेव कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं बात करूँगी फर्स्ट पॉइंट की, जहाँ पर बात आती है कि छोटी छोटी खुशियों को ना जीना सीखिए। छोटी छोटी खुशियों को, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दूर जाएं, ठंडी जगह जाएं और वहाँ पर अपने 4 दिन का टूर बनाएं और उसके बाद जब आएँ तो आपको ये लगे कि मेरी तो ना पॉकेट ही खाली हो गई है, अब बाकी का महीने का खर्चा कैसे होगा। अगर टूर के बाद, पिकनिक के बाद आप ऐसा सोचते हैं तो आपका इस पिकनिक पे जाना बेकार है। देखिए, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। अगर आप कोई पार्क में जा रहे हैं ना, तो पार्क में जाइए और घर से बना के खाना ले जाइए और वहाँ पे एक मैट ले जाइए, पानी की बोतल ले जाइए, किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठकर देखिए, आपको इतना आनंद आएगा वहाँ पर खाना खाने में, बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे होटल्स में जाएं, कभी करके देखिए। आपके आसपास मेले लगते होंगे, उन मेलों में जाइए, अपने बच्चों को ले जाइए, कोई राइड करवाइए, झूला झुलवाइए, उनको जो अच्छी और सच्ची ज़िंदगी है ना, उनको जीना सिखाइए कि बेटा पैसों से ही सब कुछ नहीं होता है। और इस तरीके से खुद को भी और अपने बच्चों को भी सिखाइए कि बेटा छोटी छोटी जगह जाकर भी हमें खुशियाँ मिल सकती हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप अपनी फैमिली को कहीं घुमाने ही ना ले जाएं, अपनी फैमिली को घुमाने ले जाएं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी से उधार लेकर, किसी से कर्जा लेकर अपनी फैमिली को घुमाने ले जा रहे हैं तो ये घुमाना बेकार है। मेरी नज़र में तो बेकार ही है कि दूसरों से पैसा लेकर
जब आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप इस तरीके से कर्जे में डूब जाएंगे कि आपका बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने घर के भी कई आसपास ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पार्क में आप जा सकते हैं, छोटे छोटे से मेले लगते हैं उसमें जा सकते हैं, एग्जीबिशंस लगती हैं उसमें जा सकते हैं, और बच्चों को छोटी मोटी चीज़ें दिला सकते हैं जो उनकी पसंद की है, जो उसे पसंद कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से आप अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे बचाने के चक्कर में अपनी फैमिली को समय नहीं दे रहे हैं, अपनी फैमिली को कहीं घुमाने नहीं ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बात चल रही है कि मनी को सेव कैसे किया जाए, पैसे कैसे बचाए जाए। और अगर आप बहुत बड़ा टूर ना बनाकर छोटे छोटे से यही पिकनिक टूर बना लें, वन डे टूर बना लें, तो आप अपना मनी भी सेव करेंगे और आपकी फैमिली को जो खुशियाँ मिलेंगी उससे भी आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। अब मैं बात करूँगी दूसरी पॉइंट की। जब आप ट्रेन से कहीं जाते हैं ना, तो आजकल बहुत सारी ट्रेनें ऐसी चल गई हैं कि जब आप टिकट करवाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, तो उसी के साथ खाने का भी बिल आपका इंक्लूड हो जाता है। यानी कि जब आप टिकट लेते हैं तो उसी ट्रेन में खाने की भी सुविधा है और आपका पैसा टिकट के साथ ही ले लिया जाता है। और अगर आप ना चाहें तो वो पैसा आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं तो ये कहूँगी कि जब आप बाहर जाएं, ट्रेन से जाएं, तो खाना अपने घर से बना कर ले जाएं और अपनी बच्चों के पसंद का खाना बना के ले जाएं। जैसा मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके टिकट के साथ 300 रुपये आपके खाने के कट रहे हैं एक बंदे के, तो अगर आपके घर में 4 बंदे हैं तो सोचिए आपके 1200 रुपये बच गए। 1200 में आप कितना टेस्टी और हेल्दी फूड घर से बना सकती हैं, अपने बच्चों की पसंद का खाना बना सकती हैं। उस खाने को खा के आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी जो हेल्थ है वो भी सही रहेगी। अगर आप एक बार ट्रेन का खाना खा लेंगे तो दूसरी बार तो आप वैसे भी खाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहाँ की दाल सब्जी सब कुछ इतना बेकार होता है, ठंडा खाना मिलता है। क्योंकि हमने भी 1-2 बार लिया है, हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो खाना। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। देखिए, अब मैं बात करूंगी थर्ड पॉइंट की कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाकर भी काफ़ी मनी को सेव कर सकते हैं। देखिए, गर्मी इतनी ज़्यादा है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप पंखा मत चलाइए, कूलर मत चलाइए, एसी मत चलाइए, बेशक चलाइए। अगर आपके घर में 3 एसी हैं तो आप एक रूम में एसी चलाकर भी अपना काम चला सकते हैं। और कूलर एसी बार बार बंद करते हैं, बार बार खोलते हैं, इससे आपका क्या होता है, जब एसी बार बार लोड लेता है तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। और दूसरा, आपके कंप्रेशर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि आप अगर बार बार एसी को ऑन ऑफ करते हैं। तो इस तरीके से अपने एसी को, अपने कूलर को थोड़ा टाइम चलने दें। अगर आपने ऑन कर लिया है तो उसको थोड़ा टाइम चलने दें, घंटे 2 घंटे चलने दें। और हाँ, पूरे दिन भर एसी ना चलाएं, क्योंकि आजकल आपने भी बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी कि आग लग गई है एसी में, कंप्रेशर फट रहे हैं। वो इसलिए फट रहे हैं कि वो हीट ज़्यादा हो रहे हैं। दिन भर आप एसी चला रहे हैं तो थोड़ा टाइम एसी को बंद रखिए। कूलर भी चलाइए, उसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम बंद रखिए, क्योंकि वो भी एक मशीन है। अगर मशीन को ज़्यादा लोड देंगे तो वो फटेंगे ही फटेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से चलेंगे तो अपनी मनी को सेव कर पाएंगे। आपके कंप्रेशर, आपके एसी लंबे समय तक चलेंगे। देखिए, ऐसा करने से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कम आएगा ही आएगा, और साथ में आपकी जो इनकी सर्विसिंग होती है उसका चार्ज भी बचा रहेगा। क्योंकि एक मशीन लगातार जब चलती है तो आप सोचिए लगातार चलने से क्या होगा, खराबी जल्दी आएगी। तो उसी तरीके से आप मैनेज करिए। जब आपको एसी की ज़रूरत है आप एसी चलाइए, जब आपको कूलर की ज़रूरत है कूलर चलाइए, जब आपको पंखे की ज़रूरत है तो आप पंखे चलाइए। क्योंकि इस गर्मी में ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपने ये सब चीज़ें सजाने के लिए लगाई हैं, है ना। तो ज़रूर इस ट्रिक को अपनाइए, इस टिप को ज़रूर आजमाइए, और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग जो है, आजकल हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है और कर भी रहा है।
लेकिन कभी कभी आप अपनी जो पास की मार्केट होती है, अपनी लोकल मार्केट होती है, वहाँ पे भी जाके देखिए कि हमें इस टाइप की चीज़ मार्केट में कैसी मिल रही है और ऑनलाइन कैसी मिल रही है। अगर आपको ऑनलाइन सस्ती मिल रही है तो ऑनलाइन लीजिए, अगर आपको लोकल मार्केट में सस्ती मिल रही है तो आप ऑनलाइन ना लेकर अपनी लोकल मार्केट से ये चीज़ खरीद सकते हैं। और इस तरीके से भी आप अपनी सेविंग कर सकते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन ना मंगाइए। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेती हूँ फिफ्थ पॉइंट की, जहाँ पर मैं कहूँगी कि आपको हिसाब किताब हर चीज़ का ज़रूर रखना है। अगर आपको मार्केट जाना है तो आप एक लिस्ट बनाकर ज़रूर ले जाएं। उससे आपको पता रहेगा कि आपको क्या चीज़ परचेज करनी है, क्या चीज़ खरीदनी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कितनी सारी चीज़ें खरीद ली, और जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती है ना वो भी हम खरीद लेते हैं। कभी कभी हमें अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, और ये वाली कड़छी अच्छी लग रही है, ये वाला फ्राई पैन अच्छा लग रहा है, तो हम खरीदते जाते हैं। हमारे घर में ऑलरेडी होते हैं और वो चीज़ें हमारे बहुत लंबे समय तक फिर यूज़ में भी नहीं आती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं फालतू खर्चा कर ही लेते हैं। और मैं आपसे ये भी कहूँगी कि जो भी आप खर्चा करते हैं एक डायरी बनाइए, और हफ्ते में उस डायरी को मेंटेन ज़रूर करिए। यानी कि महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो आप उस डायरी को जब मेंटेन करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपने कितने खर्चे ज़रूरी करे और कितने खर्चे आपने गैर ज़रूरी करे, यानी कि जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी वो चीज़ें भी आप खरीद के ले आए। दोस्तों देखो, डायरी बनाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माना आपने इकट्ठे पैसे निकाल लिए, महीने के 20,000 रुपये आपका खर्चा है तो आपने 20,000 रुपये निकाल लिए, और वो पैसे आपके 15 दिन में ही खर्च हो गए, पूरा महीना नहीं चला, और आप सोच रहे हैं कि मेरा पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ। अगर आप एक डायरी बनाएंगे, डायरी मेंटेन करेंगे, रोज़ लिखेंगे कि आपका कौन सा पैसा कहाँ पर खर्च हुआ है, तो आप जान पाएंगे, और आप अपने हस्बैंड को भी बता पाएंगे। हस्बैंड ने खर्च किया है तो वो अपनी वाइफ को भी बता पाएंगे कि उन्होंने कौन सा पैसा कहाँ पर खर्च किया है और कितना ज़रूरी था ये खर्चा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अगर आप डायरी को मेंटेन करेंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से भी बचेंगे, बहुत सारे खर्चों से भी बचेंगे, और आप जान भी पाएंगे कि हमने ज़रूरी खर्चे करे या नहीं करे। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से टिप्स थे जिससे कि हम अपनी मनी को सेव कर सकते हैं, अपने जो फालतू खर्चे हैं ना उसमें से थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं। देखिए, पैसा बचाना कंजूसी नहीं है। हम पैसा इसलिए नहीं बचा रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कंजूस है, ये पैसा बचा रही है। देखिए, कंजूसी नहीं करनी है, लेकिन अपने फालतू खर्चों से जो पैसा बच रहा है ना उसे हम सेविंग कहते हैं। तो सेविंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी टिप्स थी जो आपको बताएंगी कि हम मनी को कैसे सेव कर सकते हैं। हाँ, और एक बात और कि अपने बच्चों को भी सेविंग की आदत डालें, यानी कि आपका बच्चा जो भी चीज़ की इच्छा कर रहा है आप उसको दिलाए जा रहे हैं, उसको एहसास करवाइए कि पैसा कितना ज़रूरी है और कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। अगर बचपन से ही आप उनको बिना किसी परेशानी के पैसा देते जाएंगे, पैसा उनके ऊपर लुटाते जाएंगे, पैसा दाएं बाएं रखे होंगे और आपके बच्चे उठाते जाएंगे, तो वो कभी भी पैसे की अहमियत नहीं समझ पाएंगे। तो मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों को भी पैसों की अहमियत ज़रूर सिखाएं कि पैसा किस तरीके से कमाया जाता है और पैसा किस तरीके से बचाया जाता है। जब आपका कहीं पर ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो अपने बच्चों को रियलाइज़ करवाइए कि आज हमारा इतना पैसा ज़्यादा खर्च हो गया है, और जब आप कभी थोड़ा भी सेव करते हैं तो बताओ बच्चों को कि आज हमने ये खर्चा नहीं किया ना तो हमने इतना पैसा बचा लिया। तो इससे बच्चों को भी सेविंग की आदत पड़ेगी। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक मुझे बहुत हैप्पीनेस देता है। ऐसे ही वीडियो लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक आप अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। इसी शुभ विचार के साथ जय श्री राधे राधे राधे।